नमस्कार। स्वागत है आप सबका एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं सुनील वशिष्ठ सर। और आज हम इनसे फिर कुछ इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक से बात करेंगे। तो सर, मैंने बहुत से लोगों का क्वेश्चन देखा, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं और हमें लव मैरिज करनी है और स्टिल हमारी कुंडली मैच नहीं करती है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए दीपिका, ये प्रश्न जो है अपने आप में एक ज्वलंत समस्या है। हम्म। जैसे अभी हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि योगों की लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। लव मैरिज के अंदर ये अमूमन समस्या आती है हम्म। कि लोग जो हैं बाद में कुंडली मिलवाने निकलते हैं, और जब कुंडली मिलाते हैं तो कई बार कुछ तो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी ऑटोमेटिक परमात्मा मिला करके भेजता है, वो तो भाग्यशाली होते हैं। पर कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशंस में बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती और फिर बाद में वहम पैदा हो जाता है, कई तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं, और हम्म। युवक और युवती दोनों ही अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नजर आते हैं, पर मन से वो विवाह भी करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जी अगर बिल्कुल। अरेंज मैरिज का मैटर होता है तो कोई भी समझदार ज्योतिषाचार्य जब कुंडली मिलान करता है और वो मैचिंग नहीं बनती है, कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, तो उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देता है। पर ऐसे केसेस में ज्योतिषाचार्य भी मजबूर होता है और वो दोनों भी मजबूर होते हैं, और फैमिलीज भी बड़ी मजबूर होती हैं कि करे तो करे करे क्या करे। जी। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे ऋषि फिर उपायों के का मार्ग खोजने की कहते हैं कि उन ग्रहों को सिलेक्ट कीजिए कुंडली मिलान के समय जो ग्रह अच्छे नहीं बन रहे। अच्छा। अब अच्छे नहीं बन रहे का मतलब वो ग्रह उठाने चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी का ग्रह वो उठाइए जो कि रेस्पॉन्सिबल है विवाह को चलाने में। जी। वो ग्रह जो कारक है विवाह का, उन ग्रहों की ग्रह शांति अनिवार्य रूप से करवाई जानी चाहिए। अच्छा। दूसरा है, वह ग्रह उठाइए जो पति या पत्नी दोनों में से किसी के एक दूसरे की हेल्थ को डैमेज तो नहीं कर रहे। उस ग्रह की ग्रह शांति कराना अनिवार्य है। और हम्म। तीसरा हो जाता है वह ग्रह जो हमारे कैरियर में बाधा पहुंचा रहे हैं। उस ग्रह की भी ग्रह शांति करवाई जानी चाहिए। चौथी कैटेगरी है संतान से संबंधित। संतान से संबंधित ग्रह की भी ग्रह शांति करवाई जानी चाहिए। और इस बात का निर्णय किसी अच्छे, सामर्थ्यवान, सूझबूझ वाले ज्योतिषाचार्य से ही करवाया जाना चाहिए। अपने मन से भी, या ऑनलाइन केवल मात्र देख करके, या सॉफ्टवेयर में देख करके, अपने ही दिमाग से वैसे ही कोई छोटी मोटी रेमेडीज करके इस कार्य की इतिश्री नहीं करनी चाहिए। नहीं तो भविष्य में उनको कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जी। दूसरी एक समस्या आती है, जब मैच मेकिंग करते हैं, लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, तो उसमें नाड़ी दोष, भकुट दोष, गण दोष, इन दोषों में से कोई ना कोई दोष मिल जाता है। हम्म। नाड़ी दोष संतान के ऊपर अपना असर दिखाता है। भकुट दोष एक दूसरे के मन को ना समझ पाने की स्थितियों को दिखाता है। भौतिक सुख संपदा में भी कमियां पैदा कर देता है। और गण दोष के अंदर भी कई प्रकार के वैचारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं, जो कि भावी जीवन साथी के लिए, भावी दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। वैसे तो जब दो लोगों की कुंडलियां हम आमने सामने रखते हैं
तो समझ में आता है कि किस ग्रह की शांति करवाई जानी चाहिए या कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक सूत्र समझाता हूं। लड़के की कुंडली के लिए, पुरुष के लिए सूर्य, शुक्र और गुरु, ये तीन ग्रह पूज्य हो जाते हैं। सूर्य, शुक्र और गुरु, ये तीन ग्रह पूज्य हो जाते हैं। वहीं पर लड़की के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये तीन ग्रह पूज्य हो जाते हैं। अर्थात इन ग्रहों की शांति अति आवश्यक है। इन दोनों में से एक ग्रह कॉमन है, वो है गुरु, यानी गुरु बृहस्पति। बिना बृहस्पति ग्रह के आशीर्वाद के विवाह चल नहीं पाते, या जो विवाह चल भी रहे होते हैं, चलते प्रतीत होते हैं, वो बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा, धन की कमी, सामंजस्य की कमी, संतान सुख को लेकर के परेशानियां, कई प्रकार की दिक्कतों का सामना ऐसे युवक और युवतियों को करना पड़ता है। ऐसे में मिनिमम रूप से लड़के और लड़की दोनों को गुरु के उपाय किए जाने चाहिए, अन्यथा ये विवाह ठीक नहीं माना जाता। गुरु हमारी संतान का भी कारक ग्रह होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही संतान प्राप्त होती है। विशेष करके पुत्र संतान के महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, उनके लिए तो गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा, सर्वप्रथम मंत्र जाप, यानी कि मंत्र जाप के द्वारा ग्रह शांति करवाना। और कौन से ग्रह, कौन से मंत्र की के द्वारा ग्रह शांति करवाई जाए, इसके निर्णय के लिए मैं आपको कहूंगा कि वैसे तो मंत्र कई प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, तांत्रोक्त मंत्र है, बीज मंत्र है, साबर मंत्र है। ये मंत्रों के प्रकार हैं। और जैन धर्म में जैन धर्म के अलग मंत्र हैं। परंतु श्रेष्ठ जो माने जाते हैं वो वैदिक मंत्र माने जाते हैं। आप अपने कोई दशा चल रही हो, कोई महादशा अंतरदशा चल रही हो, उसकी ग्रह की शांति के लिए बेशक किसी भी प्रकार के ग्रह के द्वारा ग्रह शांति करा सकते हैं। पर मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहूंगा, जो लोग भी विवाह करने के इच्छुक हैं और उनकी कुंडलियों में किसी प्रकार का भी दोष उत्पन्न हो रहा है, उनको वैदिक ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय ही करने चाहिए। उनको हमेशा वैदिक मंत्रों का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्र के साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, मैं ये अवश्य मानता हूं कि वैदिक मंत्र को बोलना थोड़ा कठिन होता है आम जनमानस के लिए, पर थोड़ा अभ्यास करने पर किया जा सकता है। फिर भी किसी के पास समय का अभाव हो, मंत्रों का ज्ञान ना हो, साधना विधि जानता ना हो, तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी यह ग्रह शांति करवाई जा सकती है। और इसमें मैं कहूंगा कि स्वयं का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपितु एक्सपर्ट्स एडवाइस इसमें लेनी चाहिए। इस तरीके से ऐसे लोगों को विवाह किया जा सकता है। पर जो मैंने बात कही कि विवाह किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा विवाह बहुत अच्छा होगा। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस कि दोनों की ग्रह स्थिति क्या बन रही है। पर हमारे पास विकल्प के रूप में और कुछ भी नहीं है। अगर लड़का और लड़की विवाह करना चाहते हैं तो केवल वैदिक उपायों का सहारा लेने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्योंकि हम लाख कितना भी कह दें कि भाई ठीक है, आपको ये विवाह ठीक नहीं रहेगा, तो उनका मन नहीं मानेगा। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ या आइडियल सिचुएशन तो यही है
कि या तो परमात्मा आपकी कुंडली मिला करके भेजे, या कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर मिलाए और वो अच्छे गुण मिलान मिले, अच्छी ग्रह स्थिति मिले, ये तो बहुत उत्तम चीज है। और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको उपाय किए जाने चाहिए। हाँ, मंत्र के बाद दान भी विशेष रूप से उपायों के रूप में शामिल किया जा सकता है। जिस ग्रह की ग्रह शांति करवा रहे हैं उस ग्रह के दान का संकल्प लेकर के आप वो दान विधि भी करवा सकते हैं। हाँ, तो पर सर सिर्फ मंत्र और ये नहीं होता अपना, आप कहते हो कि अपना स्वभाव भी थोड़ा आपको उस अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, तो आप उस पे क्या करोगे? दीपिका, नेचर और सिग्नेचर ये दो चीज बदलना है ना, महाभारत है अपने आप में। या ये कहें कि ये जीवन में है ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हर इंसान अपनी कमियां जानता है और हर आदमी अपनी खूबियां जानता है, बस वो कमियों के साथ चिपक जाता है। और मैं ये कहूं कि कई बार तो मैं ये अक्सर कहता हूं कि लोगों को अपनी कमियों से भी प्यार हो जाता है, उनको अपनी कमियां कमियां महसूस नहीं होती हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसको ये लगता है कि ये मेरी कमी नहीं है, सामने वाले की प्रॉब्लम है। तो वो समस्या जो है ना बढ़ हम्म। जाती है, क्योंकि समझाने में तो माँ बाप, भाई बहन, बंधु बांधव, मित्रगण सब समझाते ही हैं। विवाह के बाद भाई झगड़ा मत करो, आपस में सही तरीके से रहो। पर मानता कौन है? मानते नहीं है, जब तो झगड़े हैं। कि हमारे विवाह को 10 वर्ष हो जाए, 20 वर्ष हो जाए, 30 वर्ष हो जाए, फिर भी वो तो फाइट कंटिन्यू चलती रहती है। वो फाइट के कंटिन्यूस चलते रहने की जो जड़ है वो दो हैं: कुंडली गलत मिलान, दूसरा विवाह की तारीख। अगर डेट ऑफ मैरिज गड़बड़ा जाए तो भी मैरिज में चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा। और फिर वही वाली बात है, लड़का कहता है मैंने अपना नेचर बदल दिया, लड़की कहती है मैंने अपना नेचर बदल दिया। बदलता कोई भी नहीं, समस्या ही है। तो ऐसे में बजाय जितना फोर्स और जितनी ताकत उन्हें समझाने पे लगाएं हम, जो कि हमें पक्का पता है कि वो लोग नहीं मानने वाले, तो बेटर है कि हमें ग्रहों का सहारा लेना चाहिए। हम्म। हमें अच्छे रत्न धारण करने चाहिए, बिल्कुल। जिनसे मैं ये तो नहीं कहता कि ये सब उपाय करने से 100% फायदा हो जाता है। पर हाँ, मेरा ये मानना है 40% से 60% तक असर आ सकता है, ईमानदारी से कहूँ। वो भी केस टू केस वेरी करता है। बिल्कुल। कई बार अगर सही तरीके से सिचुएशन को डायग्नोज ना किया जाए और या सही उपाय ना बताए जाए और करने वाला सही ढंग से ना करे, तो उसका इफेक्ट भी हमें नहीं मिल पाता है। ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये जरूर हो जाता है। जो चीजें अपने हाथ में है वो तो खैर हम कर ही सकते हैं। तो ओके सर, थैंक यू। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबको अपने प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया है, तो ऐसे ही आपसे फिर अगली किसी वीडियो में बात करेंगे नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू।